वेद प्रकाश वधवा है जी मेरा नाम। वार्ड नंबर 8 से सरोज रानी को चुनावी मैदान के अंदर पार्षद के तौर पर उतारा गया, क्या कुछ कहना चाहोगे? हम तो यही कहेंगे, हमारी बेटी है जी और हम दिल जान से इनके साथ लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है बीजेपी का, हमारा हरियाणा का मालिक है, प्रधानमंत्री, ये दोनों बंदे बहुत अच्छे हैं। उनकी वजह से हमने इनको कहा, अभी पहले हम और कहीं थे, पर अब इस बार हमने पिछले साल से इनके साथ बीजेपी के साथ आ गए, दोनों भाई हम, और अब इनके साथ करें, हमारा खून पसीना इनके साथ है जी, और हम इनको जिताएंगे और अच्छे वोटों से जिताएंगे। और मैं तो यही कहता हूँ भी ये हमारी पार्षद बनेगी, इस वार्ड का इतना विकास होगा कि पूछो ना आप, क्यों सरकार ऊपर भी हमारी है, सेंटर में भी, हरियाणा में भी हमारी है, और ये तीसरी और नीचे बन जाए, हमारे 32 के 32 MC हैं, ये बन जाए, चेयरमैन बन जाए, तो हमारे सरसा का बहुत विकास होगा। हाँ, क्या कोई समस्या है आपकी वार्ड की? हमारे वार्ड की पहली समस्या सीवर की है जी। 7 नंबर वार्ड में सीवर की समस्या वो सबसे पहले है जी। सीवर की है गली। हाँ, पहले वाले बाकी जो MC थे उन्होंने सीवरेज की समस्या से निजात नहीं दिलवाई आपको? नहीं, वो कोई कुछ नहीं किया उन लोगों ने, इतना वो नहीं था, नहीं इतना किया। क्यों नहीं किया कि वो वही बात, सरकार किसी की होती थी, चेयरमैन कोई बनता था, ये इसी वजह से नहीं हुआ। वो हम उनको क्या माड़ा कहें, वो पहले MC किसी का होता था, किसी पार्टी का वो MLA होता था, और अब हम ये चाहते हैं हमारा MLA भी हमारा है, अब ये मुख्यमंत्री भी हमारा है, ऊपर भी हमारी सरकार है सेंटर में, और नीचे ये MC वाले जितने बन गए तो हमारी सीवर की समस्या दूर हो जाएगी। पूरे तन मन धन से आप सरोज रानी के साथ है? मैं तो हमारी बेटी मान चुका हूँ जी, मेरी 2 रियल बेटी हैं, तीसरी बेटी ये है जी, और इसके साथ हमारी जी जान से बाजी लग रही है। ये चुनाव इनका नहीं है, ये चुनाव तो वेद प्रकाश वधवा जी का, देश राज का है। हम रात को नहीं सोते, सिर्फ 4 घंटे सोते हैं भी, ये चक्कर में रहते हैं भी कोई न कोई किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, किसको मिलें, किसको ना मिलें। इस टाइम 1950 का जन्म है मेरा, 1950 से लेके आज तक ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा जी, नायब सिंह सैनी जैसा। मैं इनको मिला पहली बार, मेरा कोई काम था तो उन्होंने मिनटों मिनट मेरा काम कर दिया चंडीगढ़ के अंदर जाते ही। उसके बाद फिर मैं दोनों भाई हम खड़े थे यहाँ, मेडिकल का वो उद्घाटन करने आए, तो मैं रोड पे खड़ा, एकदम गाड़ी रोके, मेरा भाई खड़ा, भाई रोक गाड़ी अड़ा, तो बोले काम आज आपने मेडिकल का उद्घाटन कर दिया, ये सबसे बढ़िया क्या, हमारे तो गांव के बच्चे आते हैं, मिर्च रोट खा के गरीब बच्चे आते हैं, वो यहाँ डॉक्टर बनेंगे जी और हमारी सेवा करेंगे, और इससे ऊपर और क्या होता है जी। तो वो बड़े खुश हुए। ऐसा CM मैंने नहीं देखा, इतने CM देखे हैं मैंने, आज तक ऐसा CM नहीं देखा मैंने, और उस CM का बहुत मैं तो कहता हूँ हमारी उम्र भी उन्हीं को लगे। देखो जी, सबसे पहले तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की तरफ से मतलब विकास कार्य ऊपर की सरकार के, मतलब वो कोई किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी जा रही। दूसरी बात ये है कि सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनकी तरफ से मतलब इतना हरियाणा के अंदर जो विकास हो रहा है, वो विकास के मुद्दे के ऊपर ही मतलब जो है कि हमारे 32 कैंडिडेट जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और वो चुनाव जीतने के बाद विकास तो अब भी हो रहा है, ये नहीं है कि नहीं हो रहा, विकास अब भी हो रहा है। लेकिन अभी हमारे ये कैंडिडेट जीतने के बाद जो भी सरसे के अंदर कमियां हैं, समस्या हैं, सीवर की हैं, गलियों की हैं, सड़कों की है, पानी की हैं, मतलब उनकी किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और बात कि हमारा कैंडिडेट सरोज रानी जी, अब ये है कि इसका मतलब पूरे वार्ड के अंदर हम इसका इलेक्शन जो हो गया, हम सरसे के अंदर पहले नंबर पे वार्ड नंबर 8 का इलेक्शन जो है हम जीतेंगे, और विकास कार्य में भी सबसे पहले नंबर पे हमारा 8 नंबर वार्ड जो है वो अग्रणीय रहेगा। और प्रधानमंत्री जी की उसकी कृपा से और हम अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के, उनके मतलब सहयोग से जो भी कार्य रहते हैं वो हम पूरे करवाएंगे। वार्ड नंबर 8 की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? जनता से देखो जी, हमने अपील हम कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। जनता से हम अपील क्या कर रहे हैं, जनता तो हमें आके कह रही है भी आप बताओ मोहर कहाँ लगानी है।
भाई आप जहाँ बताओगे हम मोर वहाँ लगाएंगे। वो हमें तो वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, वो खुद ही आके कह रहे हैं, हमें घर में आके कह रहे हैं कि हम आपके कैंडिडेट को जिताएंगे, आपने और कोई काम करना करो, वोट के लिए हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अगले यहाँ तक कह रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे मित्र संध्या साहब जी ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का अनुपालन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है ये कर्मठ और ईमानदारी से जनता की सेवा करेंगे। देखो कुछ सामाजिक मुद्दे और कुछ जो ज़मीनी मुद्दे होते हैं, देखो शिक्षा का स्तर है, सफाई का स्तर है और नशे का स्तर है, ये तीन मुख्य कार्य है। देखो मैं भी देखो मैं पढ़ा लिखा और परिवार से संबंधित हूँ, मैं बीटेक एमटेक हूँ, मुझे पता है कि पढ़े लिखे आदमी की क्या समस्याएं होती हैं। कुछ ज़मीनी मुद्दे होते हैं और ज़मीनी मुद्दों को हल करने के लिए ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हमें चाहिए और ये ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। सफाई, शिक्षा, नशा, तीन मुख्य मुद्दे हैं और मुझे लगता है कि ये तीनों मुद्दों पे ईमानदारी से श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का अनुपालन करेंगे और हम तहे दिल से इनको सपोर्ट करते हैं और इनके साथ हैं। और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का, भाजपा की नीतियों का पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में, भारतवर्ष में हम उनका सपोर्ट करें हैं और करते रहेंगे।